स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? नंबर सिस्टम क्या होता है बताइए, क्या जानते हैं नंबर सिस्टम से? क्या होता है नंबर सिस्टम बताइए? अरे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति मतलब, ठीक है। तो नंबर हम लोग अभी तक शुरू से अभी तक कितना सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं? 0 to इनफाइनाइट, ये ना, दिस इज द सिंबल ऑफ, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक होता है, 0 से इनफाइनाइट तक। 0 को इंक्लूड किया जाता भी है और बहुत जगह नहीं। अगर आगे लगा दिए तो कोई वैल्यू नहीं, और मतलब पीछे लगा दिए तो और आगे लगा दिए तो बहुत महत्व है ना, बस ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं नंबर। जैसे बहुत सारे नंबर्स बांटे गए हैं, जैसे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक्सेट्रा, यू नो ना। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं एक बार, सारे बच्चे देखेंगे, ऑल्सो यू, ओके। चलिए पहला क्या होता है माय डियर्स? नेचुरल नंबर। इनको नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखिए सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे हम और आपका नाम क्या कुछ सोच कर रखा गया था नहीं, तो उसी तरह पहले जो पता चला वैसे रख दिया। नेचुरली क्या होता है भाई? अच्छा ये होता है, ठीक है, बस खत्म चीज। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से लेकर इनफिनाइट तक रहता है। 1 से इनफाइनाइट। आप लोगों को नहीं पता था तो क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था तो फिर केवल ये एक बच्चे हैं बोलने वाले, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1 टू इनफाइनाइट वाले नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इनफाइनाइट तक चला जाता है, वो क्या होता है? हाँ, क्या नेचुरल नंबर होता है? जो इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, ठीक है, लाख करोड़ हजार, ठीक है, अंत तक, पता नहीं कहाँ उसका कोई अंत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सो ऑन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, और लास्ट में इनफाइनाइट डाल दिए कि अभी अंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए नाउ दूसरा नंबर हम लोग क्या समझ सीखते हैं? होल नंबर, ठीक है। लाइन वाइज चलने का कारण है क्योंकि सब एक दूसरे के बाद सीढ़ी वाइज है ना, सीढ़ी वाइज। जैसे होल नंबर, होल नंबर का हिंदी क्या होता है बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। देखिए एक बात समझिएगा, मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य आपका यही है। ऐसा नहीं कि हम केवल आपको इंग्लिश में तेज करते हैं, हिंदी में तेज करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिखाना, और उनको भी, उनको बैठाने का मेन मकसद है कि उनका रिवीजन इस प्रकार हो जाए कि देखो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान रसरी आवत जाते हैं सिर पर पड़त निशान। मतलब एक रस्सी में इतना पावर, जो कि रस्सी है, वो एक पत्थर पर उस पर बार बार रगड़ते 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 एक निशान बना देता है। जबकि दोनों में से एक पत्थर और एक रस्सी की बात की जाए तो कौन बढ़िया है? लेकिन पत्थर बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक रस्सी एक पत्थर पर दाग पैदा कर दे रहा है ना। मतलब वो जो निरंतर अभ्यास होता है ना, निरंतर अभ्यास, वो इंसान को ऐसे स्टेज पर ले जाता है, ठीक है। तो निरंतर अभ्यास इंसान को बहुत अच्छे स्टेज पर ले जाता है। देखिए सफलता यूं ही किसी को नहीं मिल जाती है, सफल होने के लिए बहुत सारे स्टेजेस पार करने पड़ते हैं, ठीक है। क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है, सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए एक बात समझिए, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। एज ए स्टेयरमैन ऐसे बना देते तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि 3 स्टेज है, यहाँ पहला स्टेज बहुत हार्ड है। मान लीजिए ये इंसान है, ये पहला स्टेज बहुत हार्ड है, इसको चढ़ने में अरे माँ बहुत दूर जाना है, अभी ये बहुत, मतलब इतना दूर हम नहीं फान पाएंगे। लेकिन सेकंड वाला कितना आसान है, थोड़ा सा रिलैक्स मिला। फिर थर्ड वाला थोड़ा सा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ही अब नहीं हो पाएगा। एक बच्चा जो प्रयास किया वो पार कर लिया। नहीं तो पहले अटेम्प्ट में क्या होता है, बहुत सारे 70% बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर हार मान जाते हैं, बहुत लंबा है, छोड़ दीजिए अब, जाने दीजिए नहीं होगा। जैसे ही वो बच्चा क्रॉस किया, उसको कितना अच्छा लगा। ये सोच रहा है कि 70% बंदे सोच रहे हैं कि इसके बाद भी सिमिलरली ऐसे ही चलता गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही 70% 30% बच्चा क्रॉस किया, फिर सोचा ओ कितना आसान है, ठीक है। तो एक बंदा जैसे ही 70% हट गया, 30% गया, तो अब सोचा चलो रिलैक्स हुआ। अब फिर आया 30% बंदे जो पहुंचे थे यहाँ पर, 30% बंदे तो सारे यहाँ पहुंच गए। अब 30% बंदे जो सोच रहे हैं, 30% बंदे सोच रहे हैं कि ओह हम सोचे थे पहला स्टेज अभी भी बहुत है, छोड़ दिया जाए, नहीं हो पाएगा, चलते हैं रिटर्न घर, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं थक गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। 20% बंदा क्या किया कि यहाँ से लौट आया उतना ही दूरी तय करके। 10% बंदा या 5% कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। 5% बंदा, मान लीजिए कि 25% बंदा चला गया, 5% बंदा इसको क्रॉस किया और उसके बाद यहाँ पर सफलता की कुंजी उसे प्राप्त हो गई। दिस इज सक्सेस। सोच लीजिए 100% में मात्र 5% बंदा सक्सेस को प्राप्त किया। मेन दृढ़ शक्ति, दृढ़ निश्चय आपको आपके सक्सेस को की कुंजी को प्राप्त करवाता है। आप कितना किस हद तक सोच सकते हो वो। अभी जो बच्चे हैं, जो नादान है, उनको क्या समझ है? किसी चीज की समझ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज वाइज आते जाते हैं, वैसे समझ में आता है कि यस आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू। उस समय एक ऐसा स्टेज आ जाता है, अभी हम लोग पापा से पूछते तो पापा किसी से पूछते हैं नहीं पूछते हैं। जैसे आप पापा से पूछो पापा क्लास 12 में नाम लिखवा ले क्या,
तो क्लास 12 में नाम लिखवाना है, हाँ ठीक है लिखो, क्या करना चाहते हो बेटा, तो साइंस लेना चाहता हूँ, ठीक है बेटा पढ़ लो। अब वो किसी से पूछते हैं ऐसे ऐसे, उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास वो इस स्टेज पर है कि उनको पता है कि हाँ क्या हो सकता है। लेकिन अभी हम और आप जिस स्टेज पर हैं, उस स्टेज पर हमें पूछना पड़ता है ना। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपसे आपका बेटा पूछेगा, जब आपसे कोई और पूछेगा, है ना। तो ये वो लास्ट स्टेज होता है। बस संघर्ष कितना है और आप निश्चय कितना करके बैठे हो। निश्चय जो है, दृढ़ निश्चय, वो बहुत जरूरी होता है हर इंसान में, और यही सबसे नहीं हो पाता है। आप अभी अगर कम से कम घर में अप्रोक्सीमेट 8 आवर का समय दे रहे हो, तो समझिए कि आप 100% बंदों में से उन 5%, अभी तो आपको 70% बंदे को छांटना है, 30% आप यकीन करोगे जब आप 8 घंटे का समय दोगे, 30% बंदे में घुसोगे, और जब आप उससे ज्यादा मेहनत और यही निरंतरता अगर रेगुलर चलते रहा, तब आप उस 5% वाले बंदे में काउंट होंगे। आप सुने होंगे कि करीब 2 लाख 1 लाख बंदे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, और 25 बंदे ओनली क्वालिफाइड होते हैं, ओनली 25 बंदे क्वालिफाइड होते हैं, 25 ओनली, 2500 भी नहीं बोल सकते और 250 भी नहीं बोल सकते। सोचिए कितनी बात है। तो यही, जब तक आप यूनिक नहीं बनोगे, उस 5% में नहीं बनोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो अपने निश्चय को, अपने सोच को परिवर्तित कीजिए, और कुछ करने का और कुछ सीखने का चाहत अंदर से लाइए कि यस, अगर हमको कुछ करना है तो हमको अभी से सोच बड़ा करना होगा। और बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत रहिए। बच्चे देखिए, रहिए हमेशा उसके साथ जिससे कुछ सीखने को मिले। अगर मैं अभी इनके साथ रहूं तो ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये मुझसे तो सीख लेंगे, इनका फायदा हो गया, बहुत बढ़िया बात है, ये मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे से सीख ले रहे हैं। लेकिन हम इनसे क्या सीख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं क्या इनसे कुछ भी? कुछ नहीं। क्या सीखेंगे? तो ऐसे ही हंसी मजाक करना, बचपना वगैरह वगैरह, तो क्या फायदा उससे? क्या वो हमें आगे चल के फायदा देगा? कुछ नहीं देगा, और बर्बाद हो गया। हम तो मिडिल फैमिली घर से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास अथाह पैसा है, हम हर चीज कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े तो हम बैठ के जीवन भर खाएंगे, ऐसा क्या? नहीं है। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अगर लड़कियां अगर नहीं पढ़ रही हैं, तो घर वाले के लिए भी सोचेंगे कि नहीं, इनका जल्दी शादी ब्याह करके हटाया जाए, या फिर कुछ गलत स्टेप वगैरह वगैरह, कुछ भी। अगर वो पढ़े लड़की, और आगे चल के अगर मान लीजिए कि आप ही लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो अभी लड़कियां, और पढ़ने में मतलब उनको सबसे पहला बात कि अभी पढ़ने में बहुत लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है, पढ़ाते नहीं है, बोलते नहीं तुम पढ़ो ना, कोई बात नहीं, तुम खाली डिग्री दे दो बस खत्म। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान हम दे रहे हैं, वैसा कुछ लोग नहीं चाहता, बस बोला डिग्री तुम पास कर लो खत्म, पास कर लो खत्म, पढ़ाना चाहता ही नहीं है। हाँ भाई, बीपीएससी जीपीएससी लड़कियां तैयारी करके जाए, दरोगा बने, उसके बाद देखिए व्हाट अ क्रेज, वो जो क्रेज बनेगा ना वो गजब होगा। लेकिन चूंकि हम मिडिल फैमिली एक नाम है, क्या मिडिल फैमिली वाले या लोअर कैटेगरी वाले बंदे, क्या उसका बंदा सक्सेस नहीं करता है क्या? तो फिर आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। अगर लगता है कि हम किसी चीज में नहीं है तो इसी में आगे बढ़ जाओ, पढ़ाई में आगे बढ़ जाओ, खत्म। पढ़ाई का तो कोई ये नहीं है, आप जितना मेहनत करोगे उतना सीखोगे। किसी भी चीज में, क्रिकेट खेलना पसंद है, रात दिन क्रिकेट खेलिए, देखिए सीजिएगा कंफर्म, अच्छा खेलने लगेगा। कि ये जो बच्चा है अभी इसको हम क्रिकेट खेलने दे दें तो ये क्या अच्छा खेलेगी क्या? नहीं। लेकिन जब आपकी उम्र में आए, आप खेलते 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 खेलते, अरे हाँ वो अच्छा खेलता है, उसको मैच में खेलने बुलाया ना, तो वो खेलते खेलते सीखा ना, कि वो जन्म लिया सीख गया था। तो सिमिलर वैसे ही होता है, निरंतरता जो होती है ना, निरंतरता वो आपको बहुत यूनिक बनाती है। सो मेहनत कीजिए अपने क्षेत्र में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आप अपना अच्छा कीजिएगा, आपका तो अच्छा होगा ही। अगर मान लीजिए कि अगर मेरा घर वाला अच्छा कर रहा है और मैं सोचूं कि मेरा घर वाला अच्छा कर रहा है, बात मेरा क्या होगा? तो भाई घर अच्छा हो रहा है तो आप अच्छा नहीं होगे क्या? आप अच्छा नहीं होगे? कंफर्म होगे। तो अगर आप अच्छा हो जाओगे तो आपका घर भी अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? घर में हम लोग का तो ऐसा सोच है कि हमारे घर में कोई एक व्यक्ति अगर सक्सेस कर जाता है, जॉब ले लेता है, तो पूरा घर सवर जाता है ना। सोचिए हम लोग का थॉट कितना कैसा है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग को मेहनत हार्ड करना होगा। जब तक हम इस 5% कैटेगरी वाले में नहीं आएंगे, वी कांट डू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत को बढ़ाना है, हर चीज को सीखना है, और अंदर से सीखना है, और ऐसा सीखना है कि हम दोबारा कभी ना भूले, जब पूछा जाए तो हम बता दें। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में स्टेज वाइज बांटा गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और सारा चीज बताने का कुछ प्रोसीजर है। क्या है आगे क्या पढ़ना है उसके लिए ये जानना मस्ट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। घर में कम से कम समय 8, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा का समय दीजिए। चलिए, होल नंबर क्या था बच्चों? 0 to इन्फानाइट। ठीक है, 0 1 2 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फानाइट है ना। ये जो 0 इसमें यहां से अगर 1 से देखा जाए तो ये क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। और इसमें 0 इंक्लूड हो गया, उसको क्या बन गया? और यही हो गया डेफिनेशन इसका, है ना, कि नेचुरल नंबर में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। परिभाषा हम और आप जैसे लोग ही बनाते हैं। अब किसी को कोई बोलेगा याद नहीं है सर हमको परिभाषा याद करने की जरूरत ही क्या भाई? सिंपल बोलिए सर, नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, शामिल कर लिया जाए, जो बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक, शामिल कर लिया जाए, बस वो होल नंबर है।
और नेचुरल नंबर तो सर हम लोग सभी जानते हैं कि 1 से इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक, है ना, दैट इज। चलिए थर्ड नंबर क्या आता है, चलिए मान लीजिए कुछ भी देखते हैं, इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर क्या होता है माय डियर्स? इवन नंबर्स का हिंदी क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या, वेरी गुड, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होते हैं बच्चों? जो 2 से डिविजिबल हो। बोलना है, बोलेंगे तो सीखेंगे। 2 से, हाँ, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कटे, जो 2 से विभाज्य हो जाए, है ना, जो 2 से विभाज्य, जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 और सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट तक। ये हो गया क्या मेरा? इवन नंबर, सम संख्या। और इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना है, ठीक है। ये हो गया क्या? सम संख्या। यहां तक पता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्या है? ऑड नंबर। चलिए देखते क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या है, विषम संख्या। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि सर हमको इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं, हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं। ऑड नंबर मींस विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाज्य ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय, जो 2 से, जो मतलब जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 16, है ना, 15 भी होगा ना, 15 17 16 इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? अब बताइए फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी सब अंग्रेज है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक। चलिए ये क्या होता है? ये जो माइनस, ठीक है। पॉजिटिव क्या 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 पॉजिटिव और नेगेटिव होता है? +1 से इधर और बीच में 0 और फिर माइनस नहीं क्या, लेकिन क्या होता है वो? पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा माय डियर्स? हाँ, पॉजिटिव होल नंबर्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। कोई दिक्कत? पॉजिटिव होल नंबर क्या होता है भाई? जो 0 1 2 3 हो से सो ऑन, है ना। और पॉजिटिव है मतलब समय प्लस होगा, बस ये ना, मतलब अभी तो प्लस ही है। और नेगेटिव का मतलब है कि होल नंबर पहले क्या होता है? 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा और सो ऑन जाएगा, लेकिन समय क्या होगा? माइनस होगा, ये ना, माइनस इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, दैट इज दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इंटीजर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक? चलिए ये देख लिए। अब रेशनल नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी बताया कौन? भाज्य संख्या। वेरी गुड। प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्या होता है प्राइम नंबर्स? कोई बताएगा? जी बताइए। जो, हाँ, जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो 1 से और खुद से, बस उसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो कहाँ कौन होगा? एग्जाम्पल बताइए। 1 3 5 7 7 9 नहीं होगा, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, हाँ 2 भी होगा, 11 2 11। 30, ये हाँ कौन सा बता 11 रहे कैसे हो? होगा? ये कौन सा सीरीज है? तो पहले नहीं 1, चलो 1 तो 1 से कटा या 1 खुद से कटा, ये किसी दो संख्याओं से कट रहा है, तो फिर 1 नहीं होगा। 2 ये किसे किसे कट रहा है? खुद से। 3 1 से और खुद से। और 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 3 का कॉम्बिनेशन बनने वाला प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा? अच्छे से समझिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? 5, क्योंकि ये 1 से और फिर 7 सो, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा देने का आपको यही कारण है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से सीख जाए, ठीक है, इसीलिए। और कभी भूलिएगा नहीं, और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। समझ गया प्राइम नंबर क्या होता है? चलिए नोट डाउन फास्ट। अब देखिए, अब कितना नंबर था लास्टली? 6। चलिए 7 नंबर देखते हैं। समझ गए यहाँ तक? जहां तक बताया समझ में आया? चलिए अब देखते हैं रेशनल नंबर। क्या देख रहे हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? हाँ, जो p/q के रूप में लिखा जाए
Q does not equal to 0 और P and Q क्या हो? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव होल नंबर एंड पॉजिटिव होल नंबर और होल नंबर क्या होता है? ठीक है, एक एक चीज ऐसे होता है, डाली डाली पढ़ना है ना, डाली डाली पढ़ोगे ना तो सारा चीज ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा। वेयर आर यू लुकिंग मैन? ठीक है, और P बाई Q किसी का नाम नहीं है, टेंशन नहीं लेना। P बाई Q जो 4/5 लिखते हैं ना, जो बटा के रूप में जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग P मान लेते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको क्या मान लेते हैं? Q। बस यही होता है P और Q, बस मान लीजिए। इसके जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में कुछ भी, और इसका भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच में। यहाँ बता तो दिया कि P और Q क्या है? इंटीजर्स। सिट डाउन। P और Q क्या है? और इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव होल नंबर और वेरी गुड। हाँ, सिट डाउन। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिएगा। क्या हम पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर मतलब सब कोई बोला ना तो कर दिया। अरे भोक्का लड़का, बोलना सीखे, नहीं पता है तो पूछना है ना, ठीक है? ऐसे पार नहीं हो जाना, बोलना है। यहाँ सीखने बैठे हैं, आज नहीं सीखिएगा तो फिर कभी नहीं सीखिएगा, खत्म चीज। इतना बुलवा बुलवा कर सिखा रहे हैं, उसका कुछ तो प्रॉफिट लीजिए। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर Q मतलब नीचे वाला, Q मतलब नीचे वाला जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला है वो 0 है। इसका मतलब यही है, अगर ये Q इक्वल टू 0 मतलब Q 0 के बराबर होना चाहिए, और काट दिए मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, या बराबर नहीं है, उसका का नाम यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का नाम यही है कि या तो वो बराबर नहीं है, या तो बराबर नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है। ठीक है, यस माय डियर। हाँ, तो ये इक्वल टू का ही साइन है, और इसको हम काट दिए मतलब ये अब इक्वल टू नहीं है। ठीक है, पहले ये इक्वल टू था और इक्वल टू नहीं है मतलब नहीं है, बस हो गया। ठीक है, चलिए, और P और Q दोनों, ये जो दोनों संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? और इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर, और होल नंबर में ही सारा चीज आ जाता है। और ये इंटीजर्स बोल दिया मतलब -4/5 भी चलेगा और 4/5 भी चलेगा। पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर बोथ आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स P और Q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्यों भी माइनस हो सकता है, -4/-5, इधर माइनस माइनस खत्म, -4/5। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 4/-5, लेकिन हम कितना बार बताएं कि जो नीचे रहता है वो उसको आप ऊपर लिख सकते हैं ना, बताया ना? चलिए अब आप समझ गए। चलिए अब चीज देखिएगा, समझ गए? एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल 4/5। अब ये बताइए 2 रेशनल नंबर है कि क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ, 4/5 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? ठीक है, बटा में है इसलिए। वेरी गुड। ये है कि नहीं है? ये भी है। कैसे? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। हम तुमको क्या बताया था कि जिगर तेज होता जा रहा, तुम लोग मजाक समझ रहे थे। गुड, देखे कहीं और से सीखे थे? कोई तीसरा भैया के पास? कौन सा? ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना माय डियर, ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बच्चा आगे चल के अच्छा करता है। ठीक है, एक एक चीज को याद रखना है। ठीक, समझ में आ रहा है यूज? हाँ, थोड़ा सा आशीष से थोड़ा ऐसे बैठ जाइए, है ना? आप लग रहा है कि आशीष की तरफ घुस गया है ना। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, समझ में आया? -3/8 ये भी चलेगा, -4 ये भी चलेगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे, और माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बट्टा में होना चाहिए, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है माय डियर्स? हाँ, इरेशनल नंबर क्या होता है? और सिंपल भाषा में समझे तो जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जस्ट इसका अपोजिट। साथ साथ दिख रहा परिमेय अपरिमेय। कैसे बोलते हैं वो? जैसे मान लीजिए कि काला उजला, जस्ट विलोम, तो ये जस्ट विलोम है, जस्ट विलोम है। रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर है ना? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। अब इसे कैसे नहीं लिख सकते हैं सर? तो अगर आप केवल 2 भी लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे, तो फिर मतलब अगर हम 2 भी लिखे तो ये रेशनल नंबर है। तो ऐसा क्या करें कि ये रेशनल नंबर ना हो? बस ऐसा क्या करें कि रेशनल नंबर ना हो? क्योंकि अब सर आप बताएं कि रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा क्या होता है? इरेशनल। तो रेशनल नंबर में आप बताएं कि ये P/Q के रूप में होता है, मतलब यहाँ P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए।
कम माय डियर, सिट डाउन, गो देयर, गो बैक, ठीक है। ये p by q के रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए तो क्या हो सकता है, √2 तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 लिखे तो नहीं हो पाएगा, 2 तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये परिमेय है, तो रेशनल नंबर हो गया, तो साफ साफ इसको रूट डाल दीजिए। अब रूट डाल दिए तो अब तो दिक्कत आ गया ना, अब तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर आप बोलिए अगर √2 by 1 भी हो सकता है सर, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर से हो जाएगा क्या, ठीक है। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये इंटीजर्स में थोड़ी काम करेंगे हम, बात समझ में आ रही है। चलिए अब चीज समझिएगा, तो क्या हो गया √2, फिर √3, √4 का वैल्यू क्या होता है, इसलिए √4 बात समझ में आया। जिसका रूट का वैल्यू निकल जाएगा भले रूट में है, अगर उसका वैल्यू निकल जा रहा है, दैट इज नॉट इरेशनल नंबर, ओके, दैट इज नॉट इरेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। मतलब 2 निकल गया, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, 2 by 1 मतलब दिस इज समझ में आ रहा है सर बच्चे को, आयुष समझ में आ रहा है बच्चा, तनु, लक्ष्मी, पक्का, चलिए गुड। उसके बाद √5, √7, √9 का वैल्यू क्या होता है, तो ये इट इज रेशनल नंबर, सो इट इज नॉट इरेशनल, ओके। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया बात, यहाँ तक समझ में आ क्लियर। अगर 8 भी रहेगा तो √8 है, √8 है, कैसे नहीं होगा, √8 का वैल्यू क्या होता है, नहीं 4 कैसे होता है, √16 का क्या होता है, क्योंकि √16 को ना 4 into 4 लिखते हैं, तो एक 4 निकल गया और एक 4 इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर अगर 2 into 2 into 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक जो जोड़ा बना, तो जो जोड़ा बनता है एक बाहर निकल जाता है और एक किसके साथ कट जाता है, लेकिन एक √2 तो अंदर बच गया ना, तो ये पूरा पूरी निकला क्या, नहीं निकला, तो ये इट इज नॉट, इट इज इरेशनल नंबर, बात समझ में आया। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सब यूनिवाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं, मेन ये सब बताने का मकसद आगे आपको पता चलेगा। चलिए नोट डाउन पार्ट, ठीक है, अभी तक समझ में आया। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या क्या, अनइक्वल्स टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन, डज नॉट या इज नॉट बोलिए, है ना, या तो नहीं होता है या तो नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर, और हाँ ये तीनों चीज बोलिएगा जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों ये 3 चीज बोलना मस्ट है, तभी आपका डेफिनेशन पूरा होगा। आप केवल 2 चीज भी लिखते हैं तो टीचर उसको क्रॉस कर सकता है, काट सकता है, ठीक है, और वो आधा अधूरा नॉलेज है, बात समझ में आ रहा है माय डियर। परिमेय संख्या जिसे बटा में लिख सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों एक एक छोटा छोटा चीज, जैसे देखे अभी एक एक छोटा छोटा चीज आपको यूनिक बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाने में मदद करता है ना, छोटा छोटा चीज। आप सोचोगे कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे ये सब पता है क्या, जो सारे बंदे जो ग्रेजुएट होते हैं उनको सारा चीज पता होता है, पूछिएगा तो क्यों नहीं यूपीएससी क्वालिफाइड कर ले रहा है, सारा चीज पता अगर कहा जाए लाइन में तो यूपीएससी वाले बंदे को ही कहा जा सकता है, उसी को पता होता है मैक्सिमम चीज, सारा चीज भी नहीं कहा जाए लेकिन मैक्सिमम चीज उसको, मैक्सिमम मींस जितना जान रहा लोग उसके मुकाबले वो ज्यादा जानता है, ठीक है, तो उतना जानना संभव सबके बस की बात नहीं है। चलिए तो 8 9 नंबर, चलिए अब एक बात समझिएगा, अब आता है मेन चीज रियल नंबर, क्या आता है रियल नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10, रियल नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल से ही पता चल रहा है क्या, वास्तविक संख्या, रियल में हम देखे थे भाई, है ना, तो रियल में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो रियल में क्या देखे थे, तो वास्तविक में देखे थे, है ना, हिंदी भी पढ़ना है। वास्तविक संख्याएं क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्या होता है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों ठीक है, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, मतलब 4/5 भी, √3 भी, ये सारी संख्याएं जो मिलकर बनेंगी वो क्या, वो एक समूह जो होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, ओके। समझ में आ रहा बात, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछिए, डाउट है तुरंत क्लियर कीजिए, नहीं तो जीवन भर का डाउट रह जाएगा और आप फंसे रह जाएंगे। वहाँ पर आप बोले रियल नंबर तो सिर्फ 4/5 तो हो जाएगा, फिर मेरा रेशनल नंबर तो उसमें 4/5 प्लस √3, नहीं माय डियर, ये प्लस नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये भी अगर हम रियल नंबर का बात करते तो सब आएगा, सब आते जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे होल नंबर बोले तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन क्या 1 केवल होल नंबर है, वो तो नेचुरल नंबर भी है 1, है कि नहीं है, नेचुरल नंबर भी है 1 इंटीजर्स भी है, ठीक है, हर चीज है, बात समझ में। तो इनका ग्रुप ऐसा नहीं कि हम 4/5 प्लस √3 लिखे तो ये रियल नंबर है, ये नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सब चीज मिलके जो, अगर हम बोले कि रियल नंबर पढ़ना, रियल नंबर पढ़ने का मतलब मेरा तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि हमको रेशनल नंबर भी पढ़ना है और अब समझ में आया बात, पढ़ना क्या हमको,
कि अगर रियल नंबर का बात करते तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इरेशनल नंबर भी पढ़ना है और रेशनल नंबर भी पढ़ना है, हमको बोथ पढ़ना है। बात समझ आ रहा है? ये चीज दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए। जैसे ही रियल नंबर बोले तुरंत समझ में आ जाना चाहिए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी पढ़ना है। और रेशनल नंबर जैसे ही पढ़ेंगे, रेशनल नंबर में आता है कि पी बाई क्यू इंटीजर्स हो, तो इंटीजर्स पढ़ लिए। इंटीजर्स का मतलब तुरंत आता है होल नंबर होता है, होल नंबर भी पढ़ लिए। और जैसे ही होल नंबर पढ़ना उससे पहले नेचुरल नंबर पढ़ना। आ गया आगे कि नहीं आ गया? बस यही सारे शब्दों से, यही सारे समूहों से मिलकर बनता है नंबर सिस्टम। बात समझ में आया? सबसे पहले जीवन में कभी भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़िए तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग को पढ़िए। सबसे पहले उसका हेडिंग क्या कह रहा है वो पढ़िए, वो समझिए। अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो पूरा चैप्टर का 30% 35% चैप्टर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा बैठे बैठे। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रीडिंग डालने बोलेंगे, अभी नंबर रीडिंग डालिए, बच्चा खड़ा होकर आप तुरंत स्टार्ट कीजिएगा इंट्रोडक्शन, अनाउंस द नेम, प्लेस करने लग जाइएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़ना था नाउन। लोगों को पता चलेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब नाउन के बारे में। तब आप स्टार्ट कीजिएगा डेफिनेशन वगैरह वगैरह जो भी है वो स्टार्ट कीजिएगा, है ना। अब ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एनिमल वगैरह वगैरह करके बोल दिए, क्या फायदा। पहले कभी बोलना सीखिए हेडिंग, वहीं से 30% क्लियर हो जाता है कि यस व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट स्टोरी। अंडरस्टूड? तो अब समझ में आया? देखिए क्या रियल नंबर जो पढ़ना था क्लास 10th में, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है उस वो क्या चीज से बनता है, रेशनल और रेशनल क्या चीज से बनता है, इंटीजर्स से। इंटीजर्स किससे बनता है, होल नंबर से। होल नंबर किससे बनता है, देखिए। और सबसे पहला चीज हम लोग यही पढ़े थे। और नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर से होता है। काउंटिंग नंबर हम लोग काउंटिंग बोलते हैं स्टार्ट करें तो कोई बच्चा बोलता है 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो है ना। दैट इज द पॉइंट। काउंटिंग नंबर से स्टार्ट किए जो कि एक एक बच्चा जान रहा है। यू नो ना काउंटिंग नंबर, यू नो काउंटिंग नंबर, व्हाट इज काउंटिंग नंबर, वेरी गुड, ठीक है। काउंटिंग नंबर दैट इज काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो वो 1 2 3 4 से बना नेचुरल नंबर, बोथ आर सिमिलर ना, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर पहले जान के देखें जो जानते थे, उससे बना नेचुरल नंबर, नेचुरल से बना होल नंबर, होल से बना इंटीजर नंबर, इंटीजर से बन गया रेशनल नंबर, रेशनल से बना इरेशनल नंबर, और दोनों से मिलकर बन गया, इन सभी से मिलकर बन गया रियल नंबर, और उस सबसे बन गया नंबर। ये है पूरा नंबर सिस्टम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन चीज जो आता है। अब इन सभी का हेल्प लेते हुए अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो जो 0.4 पे बार आता है, ये बार बार आता है, इस बार का मतलब बार बार आता है, ठीक है। तो वो सब चीज पढ़ेंगे। इस बार बार आता है इसलिए इसका नाम रख दिया बार, है ना, बार, ठीक है। बार बार आवल करा, ठीक। तो ये इरेज करते हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन प्लीज प्रोसीड फास्ट। देखिएगा, बात समझिएगा, बढ़िया भी ध्यान देंगे, है ना। इधर ही देखेंगे मेरी तरफ, ठीक है। क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, तो मेरे स्मार्टनेस को देखते हुए इस सारी पढ़ाइयों को, इन सारे नॉलेज को गेट करना है, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम समझ गए। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, और अच्छा चीज बता रहा हूँ। अब जो बता रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में आ सकता है, या आपको कोई उलझा सकता है, या आपसे कुछ पूछकर मतलब उलझाने वाला मोमेंट पैदा कर सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस गाइस आर, चलिए अब एक बात समझिएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है, जिगर बताइए। वेरी गुड। पीयूष, ये आयुष बताइए, होल नंबर क्या होता है। 0 5 7 8 9 10, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, है ना। क्या all whole number are natural number, a all natural numbers are whole numbers, all integers are whole number, all whole numbers are integers। चलिए कौन सही है कौन गलत है ये बताना है ना, कौन सही है कौन गलत है बताना है। चलिए कौन कौन बंदे बताएंगे कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। रेज योर हैंड। 4, चलिए डाउन। चलिए आप बताइए माय डियर। वो ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, फर्स्ट नंबर सही है, सेकंड भी सही है, और 3 का नहीं पता। चलिए आप बताइए। 3 सही है, बाकी सब गलत है। हाँ
मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक तीनों सही है ना। चलिए और अभी थे रेज योर हैंड, फिर अगेन रेज योर हैंड, यू आल्सो, तो प्रॉपर यू हैव टू रेज योर हैंड, ओके। चलिए डाउन, बोलिए बाकी। चलिए इस हिसाब से चारों सही है। चलिए आप बताइए। सिर्फ 4 नंबर सही, 4 नंबर सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए अभी हैं, बोलिए। 4 नंबर सही है, देखा देखिए क्लासमेट, हाँ पार्टनर से, ओह माय गॉड, ठीक है ओके। चलिए आपका पार्टनर प्रोसीड किया आगे बढ़ाया जीवन में। चलिए आप बताइए। क्या बोल रही है बोलिए। आप लोगों को पहले सोचना है ना, पहले से सोच के रखना कि जब हम बोलेंगे तब सोचिएगा आप लोग। बोलिए एक सेकंड, आप बोलिए, आप उठाते हैं सारा सही है, ये हो गए सागर। आप बोलिए। फर्स्ट नंबर गलत है, सेकंड नंबर सही है, थर्ड भी गलत, थर्ड गलत है और सही है। और कोई हाँ आप बोलिए। दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत। दूसरा तीसरा सही है और आप बोलिए। ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। साजिया भी, आप बोलिए। आप बोलिए। दूसरा तीसरा सही है। चलिए बोलिए। दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है। 29। अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। 4 आदमी का पलड़ा भारी है कि 2 आदमी का और एक आदमी का। एक आदमी का तो तीनों सही है, मतलब इनका पलड़ा भारी, अकेले आप हैंडल नहीं हो सकता है। अरे बीच थर्ड नंबर सही है, थर्ड नंबर तो आपको सही है ही। गलत है। अच्छा अभी गलत है। चलिए गलत है, मतलब आप लोग 3, मतलब आप लोग 3, आप लोग 4, मतलब अच्छा गर्ल्स और बॉयज है ना, यही ना। आप अपना गर्ल्स ना बॉयज, चलिए देखा जाए, समझते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ाई को अगर इंटरेस्टिंग गेम लेकर खेलोगे ना तो बहुत मजा आएगा सीखने में। देखना यहाँ सीखने वाला ही चीज है, देखिए सब कोई कंफ्यूज हो गया, सीखना है यहाँ पर, ठीक है। सीखने का चार्ज रखेंगे, मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ कि ओनली जवानी काम चलेगा खुद चलिए बात देखिए क्या है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर, होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, सही है। कौन नेचुरल नंबर नहीं है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। मींस ये वाला क्या होगा, गलत। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर नहीं, मतलब ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना। यहाँ पर नेचुरल नंबर है बता रहा, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। बात सही है, 1 से लेकर ये सारा होल नंबर है, मतलब ये वाला किसका प्रोसेस सही हो रहा है अभी तक तो। अरे ये दोनों सेम है क्या? नहीं ना, इन दोनों का गलत है, इन दोनों का सही है। अब यहाँ सही गलत हो गया ना, फंस गए यहाँ। अब किसका पलड़ा भारी होगा, 4 या 3? चलिए लेट्स सी। चाचू लेकिन होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो फिर 1 से कैसे होल नंबर स्टार्ट हो जाएगा? स्टार्ट का बात नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। गुड गर्ल, स्टार्ट का बात ही नहीं हो रहा। यहाँ तो बोल रहा है कि, यहाँ तो बात हो रहा है कि ये इसमें आता है या नहीं आता है। अब क्या था, ये पता चल गया ये गलत है ये सही है। अब देखिए ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, -1 -2 3 4 0 5 6 -7, ये सब क्या है, क्योंकि इंटीजर्स में लोग क्या पढ़े, पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर, बोथ आर। वो जो सब चीज मिलकर बनता है वो क्या होता है, तो ये इंटीजर्स है। ये सारा इंटीजर्स क्या होल नंबर होता है, यहाँ पर ना, क्या सारा इंटीजर्स होल नंबर होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि निगेटिव होल नंबर में निगेटिव होल नंबर में निगेटिव, हम बताया क्या कि होल नंबर में निगेटिव होता है, बताया कभी? सीखना है ना, बोलना है। जो बच्चे नहीं बोल रहे, विश्वास मानिए कि आप साक्षात प्रत्यक्ष रूप से परिणाम देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस जो होता है, परिणाम, रिजल्ट, कि वो बच्चा भूल गया है आगे चल के और वो सीख नहीं पाया जीवन में। और जो बच्चा आगे है बोल रहा है, इन लोगों को नहीं पता है, इन लोगों को आप लोगों से अच्छा पता है, लेकिन ये लोग, इन लोगों का आवाज आ रहा है और आप लोगों को कम आ रहा है, और आप लोग तो बोल ही नहीं रही हो। तो विश्वास मानिए कि आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। आप लाख मेहनत कर लेना, क्योंकि जो बच्चा बोल नहीं सकता वो याद क्या रखेगा यार। गाली को याद करता है, नहीं याद करता है ना, सुना और 2-4 बार दे दिया, मतलब रिवीजन हो गया, अब याद हो गया पूरा।
है ना, यही होता है ना कि कोई रटता है किताब में जय हिंद जय भारत भारत माता की जय, ऐसा होता है क्या कोई? समझ में आया? तो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में केवल और केवल पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आया माय डियर्स? हाँ। जिगर समझ में आया? अभिषेक, आयुष, धनराज, पक्का समझ में आया? सागर, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 9th क्लास का पहला चैप्टर यही है और 10th क्लास का भी पहला चैप्टर यही है, ठीक है? तो जो बच्चा अच्छा से क्लियर नहीं किया, और आपकी भी क्लास का भी पहला चैप्टर यही होगा, खत्म। सबका सेम है भाई माय डियर, सबका, सभी प्रत्येक बच्चे का पहला चैप्टर नंबर से ही स्टार्ट होता है, गौर फरमाइएगा आप। सबसे पहला चैप्टर, अभी लड़का चेक करने जा रहा था ठीक है? तो आपके चैप्टर का सबसे, आपके बुक का सबसे पहला चैप्टर ही नंबर से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि आपको धीरे धीरे कोई भी आपको पहले 10th में कोई देता है, सुनिए पहले डैड पैदा लिया 10th में लिखवा दिया, लिखवा दो 10 9 8 7 सीख पड़ेगा, ऐसा संभव है? पहले वो 1 सीखेगा, फिर 2 सीखेगा, 3 4 5 10 100 तक सीखेगा, उसके बाद 1000 सीखेगा, करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा ये सब चीज जानेगा ना। क्यों उसको डायरेक्ट 10 पढ़ाने लग जाएंगे? संभव है? संभव ही नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया पूरा? सारे बच्चों को किसको क्लियर नहीं हुआ हाथ उठाइए, जिसको फिर से पूछना है, जिसको क्लियर नहीं हुआ हमको लगा आप उठा रहे हो। चलिए सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब बोल रहा ऑल होल नंबर, मतलब ऑल होल नंबर कितना क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट। ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, इंटीजर्स तो माइनस में भी होता है, तो क्या इसमें माइनस होता है? मतलब ये कौन कौन सही हुआ इस हिसाब से? सिर्फ 2 नहीं, कोई नहीं सही हुआ। कोई सही नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फोर सही है ना? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये तो हाँ, सही ये है, तो सही होगा ना। ये लोग सही नहीं। ठीक है? तो सही कौन हुआ? हम लोग पता भारी हो गया फिर से एक बार, देख, ठीक है? ये लड़के सही हो गए, एक लड़का को गलत सही मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज होता है सिस्टमैटिकली, व्हाट यू डूइंग, सर्चिंग हर पॉकेट, व्हाट टू, ये सबसे ज्यादा जरूरी आप ही लोग के लिए, जो मोस्ट है ना। ये सब बच्चे तो बाद में भी पढ़ेंगे तो चलेगा। कौन बच्चे न्यूज़ क्लास भी स्टडी नाउ 4 8 क्लास 8 समझना है यार, आप लोग को तो मस्ट है समझना, और आप लोग इधर उधर कर रहे हो। वो पॉकेट काम देगा, कोई पूछेगा एग्जाम में कि पॉकेट में तुम उस दिन क्या कर रही थी डाल के, समझना है माय डियर, मैं आप ही के लिए समझा रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ बताओ? समझ में आया माय डियर? यहाँ पूरा क्लियर हो गया, और यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इतना जो पढ़ा सब बोलते हैं, पढ़ा सब है, नेचुरल नंबर होल नंबर सब पढ़ा है, लेकिन बच्चे यहाँ आपको देखिए साथ साथ कंफ्यूज हो गया ना। कंफ्यूजन तो था आपको, वो कंफ्यूजन हमको क्यों नहीं हुआ एक बार में? हम तो अपने से बना कर आपको दी, लेकिन कंफ्यूजन हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन आपकी किताब में ये प्रश्न होगा, देख लीजिएगा, है ना? और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, पता तो आपको सब है, लेकिन फंसता वो जानता है कि हम 1 पूछेंगे तो सब बता देगा 1, लेकिन पूछ देगा कि गिनती की पहला संख्या कौन आता है, जो हम लोग सबसे पहले जीवन में गिनते हैं। अब जीवन में कौन गिनते हैं बाप? अब पूरा कंफ्यूजन, क्योंकि आप थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पढ़े नहीं, थोड़ा घुमाते फिराते तो पता चलता है कि जो गिनते हैं तो पहला तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, सर 1 होना चाहिए सर, खत्म। पहला प्राइम नंबर कौन है? 4 या 5? 1 पहला प्राइम नंबर, पहला 2 कैसे 2 हुआ? उसका डेफिनेशन क्या है? चाहे कुछ भी बताइए, जैसे कैसे समझे 2? नीतीश भैया बोल दिए तो 2 हाँ बताइए क्यों 2? सर वो ऐसा नंबर जिसका खुद ही फैक्टर, मतलब वो किसी का नंबर से घटे नहीं, वो अपना से घटे और 1 से घटे, डिवाइड। आप बोलिए। हाँ? कुछ नहीं। कह रहा है कि हम कुछ नहीं बोले, पहले 2 बार बोला हम कुछ नहीं बोले। बोलना चाहिए था ना। माय डियर, तो ये जो कुछ नहीं बोल रहे ना, यही जीवन के लिए आगे चल के हो जाएगा कि आप हर जगह बोलोगे, लेकिन इस मामले में कभी नहीं बोलोगे। ये लड़का बाहर में खूब चिल्लाता होगा, है ऐसा? कौन चिल्लाएगा? तुम खेल इसके साथ, खेलो कबड्डी वबड्डी चाहे जो भी खेलो, खूब चिल्लाएगा, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर तेज हो तो हर मामले में आगे रहो, हर चीज में आगे रहो। खाना भी खाओ तो दबा के खाओगी, पूरा हेल्दी रहो। 50 बार भूखे लगता है, कोई फायदा नहीं। कहाँ जा रही है खाना? भगवान जाने जा कहाँ है। नहीं ऐसा तो नहीं कि कंकाल है वो डाले गिर गया नीचे, है ना? कंकाल एक रख देना घर में और उसको चम्मच से खिलाना, वो कहाँ जाएगा नीचे, खत्म। तो खाना जा खा रहा है आप, हमको क्या देखेंगे? क्योंकि आप ही लोग ऐसे 2% हैं जिसको भूख से लगता है कि अब अतड़ी सुखा जाएगा। मेरा खुशी ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आया? पक्का? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको पहले चारों उतारिएगा, कौन सी कौन गलत है, विद एग्जांपल जैसे जैसे हम बताया ऐसे करके उतारिए जल्दी, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आगे पढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी लिस्ट नेचुरल नंबर,
बताइए माय डियर आप। 1 9 9 9 9 10 बोलिए माय डियर। वो अच्छा कर रहा, मैं कंफ्यूजन हूँ। माय डियर आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम बोलिए 1 ओह सॉरी, बोल दिया जितना देर में हम बोल दिए उतना देर में फिर से बोल सकते थे। बोलो ना। लड़का क्या है भाई? सर बोल तो दिए थे माय डियर तो हम कर रहे हैं तो बोल देना है। 9 नहीं 1 1 सबसे छोटी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन हुआ? 1 अब बोलिए, आपको अगर मारा गया तो खराब है? नहीं नहीं एकदम मारिए। डिजिट है ना हम तो मैंने क्या बोला था? नंबर हाँ तो ना, ओ माय गॉड। वो तो हम भी बोले थे नहीं उसके बाद जरूरत पड़ा दिया 9 बोल चुप रहो ना। मैंने ये बोला क्या कि एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऐसा कुछ बोला क्या? हमने वही सोच के बोला तो क्यों? जो आदमी एक्स्ट्रा सोचता है वो डूबता है हमेशा। हम क्या बोले, तैरने वाला ही जल्दी डूबता है। वो सोचता है कि हम बहुत बड़ा तैराक है, अंदर गया मस्त ही। हम लोग वाह, ये तो हम भी कंफ्यूजन में अभी तक हैं। नहीं अभी इसके लिए कंफ्यूजन हो इसीलिए सुन लेती तो और दोबारा पहले बोल पूछना दे। नहीं अगर हम एक सेकंड, हम जो बात बोले हम क्या आंसर दिए, आप बताइए। ये नहीं ध्यान देने का परिणाम है। तो भेजिए हमको बिना लगा पूरा जोर से लगा रहा है सम्मान के हालांकि माय डियर, ठीक है, स्टॉप करो माय डियर। तुमको समझ में आ गया सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की क्या होती है? 10। और छोटी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 99। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 999। वेरी गुड, 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 11। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 99। ठीक है, कोई बोला 9999, कोई बोला 9999। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये है नंबर सिस्टम का पहला सीढ़ी, खत्म चीज। अभी दूसरा सीढ़ी बाकी ही है, तीसरा चौथा पांचवा अभी। और सक्सेस की प्राप्ति करने के लिए कितने चैप्टर्स आएंगे नंबर सिस्टम का हाथ पकड़कर, है ना? उसका हाथ पकड़ते हुए कितना लोग अभी पास करेंगे अभी आगे, और कितनी दूर जाना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात समझ में आया? ये पहला स्टेज है, अभी धीरे धीरे पूरा चीज। लेकिन हाँ, अभी इसी में अभी इतना क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका हालत खराब हो जाएगा, कंफर्म। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू, जो कि आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी है नंबर सिस्टम से रिलेटेड बार बार तो सीखेंगे नॉर्मल, लेकिन कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो आप लोग भी नहीं बनाए। जो अभी दे देंगे तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है? और उसके बाद आप लोग सोल्व करना, देन और आप लोग भी करोगे, ठीक है? आप लोग भी 3 बजे क्लास आ जाओगे, ठीक है? चलिए ये क्लास हम लोग यही बंद करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है? चलिए।